तो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको दो मैट्रिक्स दी जाएंगी, उन दो मैट्रिक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करना आपको अच्छी तरीके से आता है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि उसका ऑर्डर किस तरह से निकालते हैं। जैसे दो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स करना और तीसरी मैट्रिक्स में उसको रिस्टोर करना उसका रिजल्ट, तो जो तीसरी जो मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पर निकालेंगे कि जैसे आपको दो मैट्रिक्स दी जाती हैं तो उसमें कितने टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस होंगे, एडिशंस कितने होंगे, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, और मैं एक एग्जाम्पल लूँगा और मैं आपको यहाँ पर समझा दूँगा। जैसे कोई भी मैट्रिक्स आपको दी जाती है, सपोज ए मैंने माना कि ए हमारी कोई मैट्रिक्स है और उसमें एलिमेंट है ए ऑफ दो ए, इसके सफिक्स में आई जे। ठीक है, इसका ऑर्डर है एम क्रॉस एन। ठीक है, ये किसी भी मैट्रिक्स को सिंपल तरीके से इस तरह से रिप्रेजेंट करने का कोई एक तरीका है। ठीक है, जो ए सफिक्स में आई जे लिखा है इसका मतलब ये है ए एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और आई रो को, कि आपका जो एलिमेंट है किस रो में और जे किस कॉलम में, आपको किस रो में जाना है, किस कॉलम में जाना है, तब आपको ये एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, कोई मैट्रिक्स दी गई आपको, जैसे ए दी गई है तो ए मैंने मैट्रिक्स मानी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया मैंने। ठीक, एक और मैं लूँगा मैट्रिक्स। ठीक है, बी कोई मेरी मैट्रिक्स है, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया बी ऑफ, इसमें एलिमेंट डाला बी और आई जे किस रो के लिए, किस कॉलम के लिए। ठीक है, तो बी हमारी मैट्रिक्स है, इसमें बी एलिमेंट है कोई भी, और किस रो में किस कॉलम में आपको जाना पड़ेगा तब ये एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, ये सिंपल तरीका किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे एन क्रॉस आर, ये दो मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, किस तरह से करते हैं। ठीक है, जिससे आपको परेशानी ना हो, जब मैं थोड़ा एडवांस लेवल की जब क्वेश्चन बताऊँगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए उस समय। तो मैंने माना सपोज सी एक मेरी एक मैट्रिक्स है, जिस क्या करूँगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, इसका जो रिजल्ट आएगा मैं तीसरी जो मैट्रिक्स होगी उसमें मैं स्टोर करूँगा। जैसे सी इक्वल टू ए और बी, ये हमारी मैट्रिक्स है, बी भी हमारी मैट्रिक्स, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया मैंने, इसको स्टोर सी में कर दिया। ठीक है, जैसे बिकॉज ऑफ सी मैट्रिक्स सी, तो सी में किस तरह लिखेंगे, सी ऑफ आई, इसको मान लिया मैंने, ये एलिमेंट है सी मैट्रिक्स के सी, और किस रो में किस कॉलम में आपको ये फाइंड आउट, अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। और इसका ऑर्डर, मेन बात है ऑर्डर किस तरह से निकालेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जैसे सी मैट्रिक्स है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो ऑर्डर आएगा सी का वो क्या होगा, तो आपको सिंपल क्या है, इसका पहला जो एम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस मैट्रिक्स जो ए मैट्रिक्स है इसमें जो नंबर ऑफ रो, इस मैट्रिक्स में कितनी नंबर ऑफ रो होंगी वो एम रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो बी मैट्रिक्स है इसमें जो आर है ये नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ रो को कर रहा है, ये कॉलम को, तो बी का कॉलम उठाएंगे यहाँ से और ए का उठाएंगे यहाँ से नंबर ऑफ रो, तो इसका नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ से देख सकते हैं यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है। ठीक, इसको मैं कैंसिल कर लूँगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद जो भी बचेगा मैं यहाँ से उठा लूँगा, एम बचा, यहाँ आर बचा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा एम क्रॉस आर। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब जैसे सपोज मैंने माना, जैसे हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कोई मैट्रिक्स आपको दी गई है, यहाँ निकालना मुझे टोटल नंबर ऑफ multiplication to find out the A m cross n b n cross r। जैसे ये दो मैट्रिक्स दी गई हैं। ठीक है, इन दोनों मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए कितनी टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस आपको चाहिए होंगी, तो किस तरह सिंपल है। जैसे इसका पहला एम, तो एम सिंपल लिख दूँ, बिकॉज ऑफ यहाँ भी एन है, यहाँ भी एन है।
ठीक है। तो इनको हम लिखेंगे 1 टाइम, तो यहाँ पर n लिख दीजिए और r, ठीक है। तो इतने टोटल नंबर ऑफ किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन होंगे जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। एडिशंस कितने होंगे? सिंपल नंबर ऑफ एडिशन टू फाइंड आउट, ये हमारी मैट्रिक्स दी गई है m क्रॉस n b n क्रॉस r, ठीक है। तो इसका जो एडिशन होगा बस सेम m, और 1 एलिमेंट के लिए n-1 हमारे क्या होते हैं? एडिशन होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल करना है, यहाँ पर n की जगह क्या है? यहाँ पर n-1 लिखना है इंटू r, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें इतने मल्टीप्लिकेशन चाहिए टोटल और इतने एडिशंस चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने माना कि कोई मैट्रिक्स आपको दी जाती है, मैं एग्जांपल लेता हूँ जैसे, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 एग्जांपल बताऊँगा, ठीक है। पहला एग्जांपल ये है, कोई इस तरह से आपको मैट्रिक्स दी गई है A, इसका ऑर्डर है 4 मल्टीप्लाई यानी कि 4 क्रॉस 5। B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 मल्टीप्लाई क्रॉस यानी कि 5 क्रॉस 2। A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 5। B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 2, ठीक है। इसमें अगर आपको नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालने हैं तो कितने आएंगे मैंने बताया है। जैसे आपको इन दोनों का जैसे टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालने हैं, सिंपल मैंने वहाँ क्या बताया था, m क्रॉस n क्रॉस r मैंने बताया था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको m मान लूँ, इसको n, इसको n, बिकॉज ऑफ यहाँ भी 5 है यहाँ भी, तो इसको 5 को क्या माना n, तो यहाँ भी n मानना पड़ेगा, और इसको r, तो यहाँ से क्या आ जाना चाहिए, m क्रॉस n क्रॉस r। टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकाल रहा हूँ मैं, तो m की जगह क्या रखेंगे 4, n की जगह 5 और r की जगह 2, तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 यानी कि 40 आ जाएगा, यहाँ से 40। इतने टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन चाहिए, ठीक है। जैसे आपको दी जाए 3 मैट्रिक्स A4, इसका जो ऑर्डर है, A कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 5, B कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 5 क्रॉस 2, C कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, ठीक। इसमें कितने टोटल नंबर मल्टीप्लिकेशंस होंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे SOCATBT, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये सिंपल जैसे मैं करता था वैसे ही करना है। इसमें डेटा स्ट्रक्चर में भी टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस निकालते हैं वहाँ पर भी, ठीक है। तो वही मैं मेथड यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे जब आपको 3 मैट्रिक्स दी जाए और उनका ऑर्डर दिया जाए, आपको पूछा जाए कि टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने हो गए, तो आपको किस तरह से निकालना है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इस तरह से लिखें ABC, ठीक है। पहले लिखें A, पहला मैट्रिक्स, और इसके बाद लिखेंगे रिमेनिंग एलिमेंट A, इसके बाद रिमेनिंग 1 मैट्रिक्स, इसके बाद रिमेनिंग मैट्रिक्स को कोष्टक में लिखेंगे यानी कि ब्रैकेट में। तो हमारी रिमेनिंग क्या है, B और C, ठीक। इसके बाद यहाँ पे हमने 1 लिया, यहाँ पर 1 मैट्रिक्स है, इसके बाद 2 मैट्रिक्स लेंगे, तो यहाँ से लेंगे A B, इसके बाद रिमेनिंग कितनी है, C, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका ये है, आप यहाँ पे देख रहे होंगे एसोसिएटिविटी हो रही नहीं, ABC ब्रैकेट में, ABC ब्रैकेट में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि एक ऐसी मैट्रिक्स लो, जैसे ABC 3 है, यहाँ पर 1 मैट्रिक्स ली, और रिमेनिंग जितने भी हमारी मैट्रिक्स बची हैं, तो BC हमारा रिमेनिंग था, तो मैंने इनको एक ब्रैकेट में लिख दिया।
यहाँ पर मैंने बन लिया मैट्रिक्स, इसके बाद 2 मैट्रिक्स लूँगा तो ए भी मैंने लिया, इसके बाद रिमेनिंग तो यहाँ सी। तो जो इस तरह से करेंगे ना, तो जैसे यहाँ पर डी दिया जाए, डी यानी कि 4 मैट्रिक्स आपको दी जाए, तो आपको ये सबसे बेस्ट है। तो 4 जैसे दी जाती तो क्या होता, 1 रिमेनिंग बी सी डी होता है, ठीक है। इसके बाद 2 मैट्रिक्स लेते हैं तो ए बी सी, यहाँ डी होता, यहाँ ए बी होता, यहाँ सी डी होता। इसके बाद 3 मैट्रिक्स रिमेनिंग, तो यहाँ एक और होता, क्या होता, ए बी सी ब्रैकेट में होता डी, ठीक है। और जब क्या हो, जब सिंगल आ जाए यहाँ पर, उसको वहाँ तक छोड़ दो, ठीक है। तो ये 4 के लिए होता है, ठीक। अब जैसे ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब इसमें किस तरह से हम टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे, देखिए इसका ऑर्डर लिखेंगे। पहले क्या है इसका ऑर्डर है, तो बी और सी, ठीक है। ब्रैकेट में क्या आएगा, बी और सी। अब बिकॉज ऑफ ऑर्डर अच्छे तरीके से लिखे हैं तो इसको मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, बी, तो बी का ऑर्डर क्या है 5 क्रॉस 2, फिर सी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1, ठीक है। और ये बाहर है था तो ए को थोड़ा इधर लिखूंगा जिससे ऑर्डर लिख जाए मेरा आसानी से, तो 4 क्रॉस 5, ठीक। इस तरह से लिख दिया जो लिखा हुआ था। यहाँ पर ए भी बाहर है ब्रैकेट से, यहाँ सी अंदर है, तो ए भी ब्रैकेट से बाहर है, तो ए बी और सी है अंदर ब्रैकेट के, ठीक है। ए भी बाहर था ब्रैकेट। अब इसका ऑर्डर लिख दिया 4 क्रॉस 5। ए का ऑर्डर क्या है 4 क्रॉस 5, बी का ऑर्डर क्या है 5 क्रॉस 2 और सी का है 2 क्रॉस 1, ठीक है। बिकॉज ऑफ आपको 3 मैट्रिक्स दी गई, यहाँ पर पूछा टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो आपको किस तरह से निकालेंगे मैंने सिंपल बताया। जब मैंने 2 मैट्रिक्स जैसे ही आपको दी गई हैं तो आपने क्या फॉर्मूला लगाया, एम क्रॉस एन क्रॉस आर। मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर जैसे ये 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, यहाँ पर जैसे आप टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन निकालें तो यहाँ से सिंपल, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इनको लिखेंगे 1 टाइम, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इनको लिखेंगे 1 टाइम। और 5 और इनको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 यहाँ 2, यहाँ 1 टाइम लिखेंगे और 1 को 1 लिखेंगे, ठीक है। जो पहला और लास्ट को पहले लास्ट को वैसे ही लिख देंगे। जो यहाँ पर रिपीट हो रहा है 2 2, इनको 1 टाइम लिखेंगे, तो ये टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ से हमारा निकलेगा 10। बी और सी को जब इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे तो हमारा 10 आएगा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो वह यहाँ से भी देख सकते हैं एम, इसको एम मान लो, इसको एन, इसको एन, इसको आर, तो एम क्रॉस एन आर, तो वही तो हुआ एम क्रॉस एन क्रॉस आर, एम क्रॉस एन क्रॉस आर, ठीक है। सिंपल है। पहला जो भी ऑर्डर दिया पहले इस मैट्रिक्स का, पहले का ऑर्डर का जितने, यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 5 नंबर ऑफ रो, ठीक है। तो यहाँ से 5, यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2, इसको 1 टाइम लिखो तो 2, फिर रिमेनिंग जो लिखा वो लिख दो, ये हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद इस मैट्रिक्स का जब इन दोनों को कंबाइन किया ना, इसका जो रिजल्ट आया, तो इन दोनों का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, मैंने बताया कि ऑर्डर इसका क्या आएगा 5, जो 2 2 है इसको निगलेक्ट कर दो, यानी कि जो इसका पहला लिखो इसका लास्ट, तो 5 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व करना है। अब ये एक मैट्रिक्स हो गई, बी और सी जब मल्टीप्लाई किया तो एक मैट्रिक्स हो गई, एक हमारी ये मैट्रिक्स हो गई, यानी कि 2 मैट्रिक्स हो गई। एक मैट्रिक्स ये है बी सी, इसको कंबाइन किया मैंने, इसका ऑर्डर हो गया 5 क्रॉस 1। पहले ये 2 अलग अलग थी, अब ये एक हो गई हैं, ठीक है। तो 5 क्रॉस 1 एक ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 5 क्रॉस 1, यानी कि 2 मैट्रिक्स हैं। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो किस तरह से करेंगे, इसको फर्स्ट, यानी कि पहला क्या है 4 को लिखो, यहाँ 4 को लिखा, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5, 1 टाइम लिखो, ठीक है। और रिमेनिंग क्या बचा 1, तो 1 लिख दो, तो कितना आ जाएगा 4 पंचे 20, यानी कि 20 आ जाएगा यहाँ से। और इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया, पहले इसको ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी यहाँ से, बिकॉज ऑफ 2 को कंबाइन हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। तो जब कंबाइन करेंगे तो इसका ऑर्डर
चेंज हो जाएगा, तो 5 क्रॉस 1 हो गया। फिर इस ए को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो करेंगे तो कितने आएंगे 20 टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन आएंगे। जब मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो ऐड करेंगे कितना है 20 + 10 कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से 30 आएगा मल्टीप्लिकेशन। ए ब्रैकेट में बी सी, इस मैट्रिक्स को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 30 आएंगे यहाँ से, और यहाँ से कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से, मैंने बताया टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन पहला कितना है 4, तो 4 को लिख दिया। बिकॉज ऑफ यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, जिसको 1 टाइम लिखो, ठीक है। तो 5 लिख दिया। फिर ये रिमेनिंग 2, तो यहाँ से कितना आ गया 4 5 यानी कि 40 आ जाएगा। तो जब ए बी 2 मैट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया, इस 2 को, टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन कितने आए 40, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करने के बाद एक मैट्रिक्स बनेगी, बिकॉज ऑफ जब जैसे 2 संख्याएं हैं 4 × 5, जब इन दोनों का मैंने जब करूँगा, जैसे कोई भी संख्या आपको दी गई है 2 × ये 2, इसको एक मैट्रिक्स मान लिया, इसको एक, ठीक है। इन दोनों करेंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो एक कंबाइन आ जाएगा ना, जो हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक ऐसी मैट्रिक्स बन जाएगी जो इसको, यानी कि ए बी को सॉल्व करने के बाद इतना है आंसर। अब एक इसकी बनेगी मैट्रिक्स, ठीक है, जो मैंने सी बताया था, ठीक। करने के बाद इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज जब मल्टीप्लाई किया तो ये कंबाइन हो गई, फिर इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या लिखेंगे 4, ये 5 जो 5 लिखा है ना कॉमन चीज़, यहाँ ये निगलेक्ट हो जाएगी, इसको हटा देंगे, इग्नोर कर देंगे। यहाँ 4 इसका लास्ट, इसका पहला इसका लास्ट, तो 4 क्रॉस यानी कि 4 क्रॉस 2 आ जाएगा ऑर्डर इसका। और इसका कितना ऑर्डर है 2 क्रॉस 1, तो इसको हम बाहर लिख लेंगे 2 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर है। अब जैसे अब यहाँ से मल्टीप्लिकेशंस निकालें तो क्या आ जाएगा, इसका ऑर्डर कितना है 4 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 1, तो इसका 4 पहले लिख लो, ठीक। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको 1 टाइम लिखो, ठीक है। और ये रिमेनिंग कितना 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, तो 8 आ जाएगा यहाँ से, ठीक। इन दोनों को ऐड कर दो तो कितना आएगा 40 + 8 यानी कि 48 हो जाएगा। जब मैंने क्या किया कि ए बी को पहले सॉल्व किया, इसके बाद सी को किया, तो हमारे कितने आ रहे 48। अगर मैं क्या कर रहा हूँ बी सी को पहले सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद नई मैट्रिक्स बनेगी जिसका ऑर्डर 5 क्रॉस 1 होगा, तो इसके बाद कितना आ रहा है 30 आ रहा है, इसका 48। तो जो इसमें क्या करते हैं मिनिमम जो मल्टीप्लिकेशन आते हैं वो लेते हैं। तो यहाँ से कितना मिनिमम, ये 48 है, ये 30 है, तो यहाँ से कितना आएगा 30, ठीक है। तो जब हम 3 मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 30 टोटल नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इस तरह से करते हैं, ठीक।